दोस्तों, यह पौराणिक कथा है। यह नारद के घमंड की कथा है। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, क्या पृथ्वी लोक पर मेरे से भी बड़ा आपका कोई भक्त है? भगवान ने कहा, चलो पृथ्वी लोक पर ही जाकर देखते हैं। नारद व भगवान पृथ्वी लोक चल दिए। भगवान ने उन्हें एक जलता हुआ दीपक हाथ में दिया और उसमें तेल ऊपर तक भर दिया और कहा, इसमें से एक भी बूंद तेल की नहीं गिरनी चाहिए। और दोनों चल दिए। पृथ्वी पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने पूछा, आपने पूरे रास्ते में मेरा ध्यान कितने बार किया? नारद ने कहा, भगवान, एक बार भी नहीं, क्योंकि ध्यान भटक सकता था और आपने कहा था कि दिए से तेल नहीं गिरना चाहिए, इसलिए आपके नाम लेने का ख्याल एक बार भी नहीं आया। भगवान ने कहा, ठीक है। वह दोनों एक सैनिक के पास पहुँचे। वह अपने देश की सीमा पर तैनात था। भगवान ने नारद से कहा, आज हम इसे देखेंगे, ये मेरा कितना ध्यान करता है। नारद बोले, ठीक है। सीमा पर रात भर गोली चलती रही। स्वयं भगवान ने नारद से पूछा, इसने कितने बार मेरा नाम लिया? नारद बोले, भगवान, ये तो हमेशा आपके ध्यान में ही रहा, सिर्फ एक पल के लिए इसका ध्यान भटका था। भगवान ने कहा, नारद, इस कठिन परिस्थिति में भी इसका ध्यान मेरे से एक पल के लिए हटा था, मगर तुम्हारी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं थी, तुमने एक बार ध्यान नहीं किया था। अभी यही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद को बड़ी ही ग्लानि हुई। उन्होंने अपने को श्रेष्ठ भक्त बनाने के लिए एक बड़ा व्रत लिया। हाथ में जलता हुआ पूरा भरा हुआ दीपक लेकर पूरे भूमंडल का चक्कर लगाने चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी यात्रा विष्णु लोक जाकर ही खत्म की। उनका ध्यान भगवान विष्णु से एक बार भी नहीं टूटा। फिर उन्होंने पूछा, भगवान, अब बताएं, सबसे बड़ा भक्त अब कौन है? भगवान ने कहा, हे देवर्षि नारद, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ये बात सुनकर नारद को बड़ा ही घमंड हो गया। अब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने देवादिदेव महादेव से कहा, भगवान, मैं पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का श्रेष्ठ भक्त हूँ। शिव जी कुछ नहीं बोले, वह मुस्कुरा दिए। भगवान विष्णु ने देखा और सोचा, नारद जी का घमंड तोड़ना होगा, वरना अब अनर्थ हो सकता है। एक दिन नारद जी पृथ्वी पर आए। वह पृथ्वी पर एक मनुष्य के घर पर ठहरे। उसने उनकी बड़ी ही सेवा की। उस आदमी ने कहा, भगवान, मेरे एक भी संतान नहीं है, अगर आप आशीर्वाद दें तो मुझे एक संतान हो सकती है। नारद ने सोचा, मैं सबसे बड़ा भक्त एक छोटे वरदान के लिए अपने पुण्य कम नहीं करूंगा। नारद बोले, मैं अभी भगवान विष्णु के पास जाता हूं और आपकी बात उन तक पहुंचा देता हूं। वह आदमी बड़ा ही खुश हुआ। नारद जी चले गए। वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, भगवान, मैं पृथ्वी लोक से जिस आदमी के यहाँ ठहरा था उसके कोई संतान नहीं है, आप उसको संतान दे दीजिए। भगवान विष्णु थोड़ा मुस्कुरा और बोले, नारद जी, उस आदमी को एक भी संतान नहीं है, उसके भाग में निसंतान होना लिखा है। इतना सुनकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद अपने घमंड में घूम रहे थे। उनका अब एक जगह मन नहीं लग रहा था। वह हर जगह कहते फिर रहे थे कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। वह एक बार फिर कैलाश पर्वत पर नंदी, गणेश आदि से अपना घमंड का बखान कर रहे थे। तभी वहाँ शिवजी पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा, आपको पृथ्वी लोक पर घूम आना चाहिए। नारद ने सोचा, भगवान शिवजी सही कह रहे हैं, मैं काफ़ी वर्षों से पृथ्वी लोक घूमने नहीं गया हूँ, चलो देख कर आते हैं वहाँ क्या चल रहा है। नारद पृथ्वी लोक के लिए चल दिए। वे सीधे अपने भक्त के यहाँ पहुँचे, जिसके पास वे प्रायः ठहरा करते थे। वे जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर 4 बड़े बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस आदमी से पूछा, ये बच्चे किसके हैं? वह आदमी प्रणाम करते हुए बोला, भगवान जी क्या मजाक करते हैं, यह सब आपकी कृपा है। नारद जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मुझे सारी कहानी बताओ। उस आदमी ने बताया कि आपके जाने के 1 साल बाद यहाँ पर एक साधु आया, बड़ा ही भूखा था। वह कह रहा था, 1 रोटी दोगे तो 1 संतान होगी और 4 रोटी दोगे तो 4 संतान होगी। मैंने उसे 4 रोटी दे दी। कुछ समय बाद धीरे धीरे 4 संतानें पैदा हुई। नारद को भगवान विष्णु पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह तुरंत वहां से चल दिए, सीधे विष्णु लोक पहुंचे। उन्होंने जाते ही भगवान विष्णु को देखा तो वह दर्द से कराह रहे थे। नारद का क्रोध गायब हो गया। नारद ने पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, अगर किसी भक्त का हृदय रक्त मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। नारद बोले, भगवान, आप चिंता न करें, मैं अभी पृथ्वी लोक किसी भक्त का हृदय रक्त लाता हूँ। नारद वहाँ से चले गए। वह एक भक्त के पास पहुँचे। नारद को देखकर भक्त बड़ा ही खुश हुआ। भक्त ने पूछा, आपका आना कैसे हुआ? नारद ने कहा, भगवान विष्णु के पेट में दर्द है, उन्हें किसी भक्त का हृदय रक्त चाहिए, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। भक्त ने कहा, ठीक है,
वह अंदर गया और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया और कहा, मेरे भगवान का दर्द दूर होता है तो अपना हृदय रक्त देता हूँ। उसने बड़ी जोर से चाकू अपने हृदय में वार किया, मगर तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया और उसको अपने हृदय से लगा लिया और नारद से कहा, नारद, यही वह साधु है जिसने उसको 4 संतान होने का वरदान दिया था। मेरे लिए जो अपना हृदय रक्त देने जा रहा है, जो मेरे लिए अपनी जान दे सकता है, क्या मैं उसके लिए 4 संतानें नहीं दे सकता? नारद, तुम अपने आप को सबसे बड़ा मेरा भक्त कहते फिर रहे हो, मगर तुमने अपना हृदय रक्त नहीं दिया। तुम उस आदमी को संतान दे सकते थे, मगर तुमने अपने पुण्य कम ना हो जाएं इसलिए नहीं दिए। नारद भगवान के चरणों में गिरकर रो पड़े और बोले, भगवान, मैं अपने घमंड में भूल ही गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। फिर भी इस महात्मा का हृदय रक्त लेने चलाया। भगवान, मैं भूल ही गया कि किसी को आशीर्वाद देने से पुण्य नहीं घटते। मैं घमंड में सच ही भूल गया। भगवान, मुझे माफ कर दें। भगवान ने कहा, हे नारद, मृत्युलोक में घमंड ज्यादा दिन किसी का नहीं रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा होने पर हम घमंड करते हैं तो अपनों को खो देते हैं और अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और धीरे धीरे अपनी योग्यता भी खो देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।